हेलो एवरीवन, मैं मुस्सन आज आप लोगों के सामने अब मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस से, इसके प्रकोप से क्या हो रहा है, जूझ रहा है। तो इस बीच हम सबों को अपने घर पर ही रहना पड़ रहा है। हम लोगों का आउट हाउस वर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे घर में जो भी बड़े हैं वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, या जिस काम को भी वो कर रहे थे वो काम नहीं हो पा रहा है। और इसी में हम लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चों के लिए, टेंडरहट पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए हमारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लास देने का निर्णय किया, जिसमें कि हम सभी बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, उनके लेसन्स को पढ़ाएंगे और सारा कुछ बताते हुए इस बात की भी गुजारिश करेंगे कि सभी अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो आइए हम सभी क्लास 7 मैथ्स का मैथ्स आर डी शर्मा फर्स्ट लेसन को हम लोग पढ़ते हैं। और वो फर्स्ट लेसन कौन सा है? इंटीजर। फर्स्ट लेसन इंटीजर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि किसी भी बच्चे को बोर्ड पर देखने में किसी भी तरह की परेशानी होगी तो मैं जो बोल रहा हूं आप उसे सुन करके आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आइए हम सभी अब मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर? ये इंटीजर क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव numbers along with 0 called integer। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और पॉजिटिव नंबर हैं साथ साथ 0 भी, वो सभी क्या है? इंटीजर है। इसको जैसे कि हम लोग नंबर लाइन के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड सेंटर 0। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इस तरह से ये इधर बढ़ते चला जाएगा, ये आगे इधर ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं, जो कि नंबर लाइंस पर क्या किया गया है? डिनोट किया गया है। तो हम इस डेफिनेशन से क्या समझे कि जितने भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं और साथ साथ 0 भी, ये क्या होता है? इंटीजर होता है। ये क्या होता है? इंटीजर होता है। अब हम आगे कुछ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। तो आइए हम अब इसके आगे इसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं।
सॉरी डेफिनेशंस के बारे में नहीं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो इंटीजर्स में इसके प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि जब भी किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमेशा इंटीजर्स में ही उसका वैल्यू आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स is always तो इसके इंटीजर के फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट्स ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि a इंटू बी इक्वल्स टू सी, where A, B and C are integers। देखते हैं यदि A के जगह पर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी इंटीजर हम रखें 5, B के जगह पर कोई भी इंटीजर रखें 3, तो ये a इंटू बी दैट मीन्स 5 इंटू 3 ये क्या होता है 15 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, तो आप इसको यहां पे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसके सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कम्यूटेटिव लॉ। इसके कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि किसी भी दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको इनवर्स करके भी, अपोजिट करके भी जब हम उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। कहने का मतलब ये है कि यदि a और b कोई इंटीजर है, a को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू, और b को जब हम a से मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होता है हमेशा सेम होता है। ये कहता है a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, मतलब कि इसको जब हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। अब इस जगह पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे यहां से लिए थे a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, दैट्स ऑल। ये इसके सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में था, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे इसके थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसका एसोसिएटिव लॉ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। अब इसमें हम देखते हैं ये क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ के बारे में कहता है, जहां पे ए बी सी तीनों क्या है, इंटीजर है। Where A, B and C are
देते हैं तो a की जगह 5, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 6। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, 5 इंटू 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 6। अब इसमें हम ये देखते हैं पहले कि इसका मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, ये कितना हो जाता है, 6 3 जा 18। इसको अब इसमें पहले करते हैं, 5 3 जा 15 इंटू 6, 18 5 जा 19, 15 6 जा 19। तो इस तरह से ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे चलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम देखते हैं कि a इंटू बी प्लस सी, ये इसके बराबर होता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये लॉ, ये रूल कौन सा कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अब इस जगह पर भी हम कोई भी यदि वैल्यू को पुट करते हैं, ए बी सी तीनों के वैल्यू को पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू ले लेते हैं 5, बी की वैल्यू को लेते हैं 3, सी की वैल्यू को लेते हैं 8। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो a 5 इंटू 3 प्लस 8, ये किसके इक्वल होगा, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 8। अब इसमें 3 प्लस 8 11, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, 11 5 जा 55, 40 प्लस 15 55। तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अब इसके फिफ्थ प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम जानेंगे तो उसमें क्या जानना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, जब भी हम किसी इंटीजर को 1 से, जब भी हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा वही इंटीजर ही आता है। जैसे a इंटू 1, ये हमेशा 1 ही होता है, या 1 इंटू a, ये हमेशा a ही होता है। जैसे कोई भी एग्जांपल, a इक्वल्स टू 5, तो हम 5 को 1 से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये 5 आएगा, या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये क्या होगा, ये 5 ही आएगा। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जब भी हम किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जब भी हम किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू
हमेशा 0 ही आता है। तो ये था इसका 6th प्रॉपर्टी। अब इसके 7th प्रॉपर्टी में, तो ये इसके 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम कुछ चैप्टर पे चलते हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चैप्टर पर चलने से पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम सबों को एग्जांपल्स भी बनाना है, एग्जांपल्स से भी समझना है। और एग्जांपल्स पहले बनाने से क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हमको एग्जांपल बनाने के बाद भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो चैप्टर्स को सॉल्व करने में यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। तो आइए हम अब इस चैप्टर के एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 के 1 नंबर में एग्जाम्पल है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 1 नंबर में क्या कहता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसके 1 में एक एग्जांपल लेते हैं, 9 इंटू -3 इंटू -6। इसको जानने से पहले हम कुछ और भी जान लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशंस में साइन प्लस इंटू प्लस ये रहे तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। एंड अपोजिट साइन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बारे में, इस चैप्टर को सॉल्व करने में हमें इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू -3, 9 इंटू -3, इसको जब हम -3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एंड प्लस। तो हम क्या देखते हैं, प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस, इसका साइन हमेशा माइनस ही होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 3, दैट मीन्स 27 एंड -6। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस ये हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, ये 142 आ जाता है। तो अब इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को भी सॉल्व करें, और एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद आप चैप्टर को सॉल्व करें। चैप्टर में यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप इसे पूछ सकते हैं। यदि एग्जांपल्स को बनाने के बाद भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं।
पे बोर्ड पर देखने में यदि किसी तरह की परेशानी हो रही होगी तो मैं जो बोल रहा हूं आप वो सुन करके भी आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आज के फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू यू ऑल।